जितने लोग भी टेक्नीशियन की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, ये वीडियो को शेयर कर कम से कम सबको बता देना। और ये वीडियो बिल्कुल रियल है। आरआरबी इलाहाबाद पर ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, शॉर्ट नोटिफिकेशन। जो टेक्नीशियन में भर्ती आने वाला है वो आने वाला है बाबू 9000। तो पहला आपका डाउट कि रेलवे टेक्नीशियन में कितना भर्ती भैया निकाल सकती है, 9000। ठीक है, जो नोटिफिकेशन आएगा टेक्नीशियन का वो होगा फरवरी के महीने में, यानी इसी महीना में आपका टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आप सभी को देखने को मिलेगा। जो एग्जाम होगा और जो फॉर्म फिलअप होगा टेक्नीशियन का वो होगा मार्च और अप्रैल के महीने में। आपका फॉर्म जो है वो फिलअप करना है। ठीक है, आगे ये लोग बोले हैं कि जो एग्जाम होगा आपका ऑनलाइन वो हो सकता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। ठीक, उसके बाद ये लोग बोले हैं कि बाबू जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, अगर जो भी कैंडिडेट चुने जाते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है रिटन एग्जाम में, उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो होगा फरवरी के महीने में। ठीक है, और सबसे गौर करने वाली एक और बात है कि वो लोग ये चीज भी बोल दिए है ना कि ये तो इस साल का हम लोग बता दिए, अब जो 2025 में बहाली निकलेगा वो निकलेगा अप्रैल के महीने में, और ये साइकिल चलता रहेगा हर साल। तो टेक्नीशियन को लेकर ये जानकारी वो लोग ऑफिशियल आकर दिए हैं टेक्नीशियन को लेकर, ताकि बच्चे जो भी आंदोलन कर रहे हैं वो बंद करे। हम लोग एएलपी की वैकेंसी बढ़ा नहीं सकते, टेक्नीशियन में 9000, यानी आप एक चीज जोड़ लो तो एएलपी जिसको हम लोग पहले बोलते थे टेक्नीशियन और लोको पायलट दोनों मिलाकर जो इस बार भर्ती आने वाला है उसमें मान लो आपका 5696 था, यहां पर मान लो 9000, और 9 5 14 होता है, ये बच्चों को पता है, यानी 14,500 जो है वो भर्ती निकला है आपका एएलपी का। मोटा मोटी हिसाब यही बोलता है। लेकिन इसमें अंतर यह है बाबू, अगर आप किसी एक फॉर्म के लिए जो पैसा देते हैं एक बार, अब आपको 2 बार देना पड़ेगा। यानी एक छात्र जो है अब 2 फॉर्म फिलअप करेगा, एक एएलपी के नाम से और एक टेक्नीशियन के नाम से। और फॉर्म फिलअप करने के बाद जो प्रक्रिया रेलवे का है वही चलेगा कि आपका एग्जाम होने के बाद जो पैसा है वो रिफंड आ जाएगा। रिफंड बता रहे, रिफंड आ जाएगा। लेकिन इसमें से अगर आपका किस्मत अच्छा हुआ, भगवान साथ दिए, तो आपका जो पैसा है वो 100% रिफंड आएगा। अगर आपका किस्मत अच्छा नहीं हुआ तो रेलवे वो पैसा चुनाव प्रचार में या अपने पास जो है वो रख लेगी। क्या बात कर रहे हैं भैया? अरे ऐसा ही होता है, इसमें कोई नया चीज नहीं बता रहे हैं, ये ऐसा ही होता है। क्योंकि 18 में जो एग्जाम हुआ, एनटीपीसी मान लो, ग्रुप डी मान लो, एएलपी मान लो, आरपीएफ मान लो, जेई मान लो, लाखों करोड़ों बच्चों का पैसा रिफंड नहीं आया और बहुत सारे बच्चों का पैसा रिफंड आया। तो यहां पर सीधा सीधा बोलने का मतलब है, जिसका किस्मत अच्छा था वो रिफंड पा गया, जिसका किस्मत अच्छा नहीं था उसको रिफंड नहीं मिला, फिर वो चिल्लाता रहा, जूझता रहा, जो भी करता रहा। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन था शॉर्ट आप सभी का, किसको लेकर बाबू? तो एएलपी टेक्नीशियन को बोल लो। और एक बात, अगर आप बाबू देखो अब थोड़ा बहुत आप सीरियस हो जाओ, ये नहीं बोलूंगा मैं वीडियो में आकर कि 14,000 जो वैकेंसीज है वो पर्याप्त है। पर्याप्त तो किसी भी कीमत पर नहीं है। कोई भी नहीं बोल सकता कि 14,000 वैकेंसी कहीं भी मतलब ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। कम से कम 6 साल के बाद इस डिपार्टमेंट में, इस विभाग में 50,000 से कम भर्ती बनता ही नहीं था। और एक बात बोलूंगा बाबू, आपका जो भी क्षमता है अपने सपने को जिंदा रखिए, और कम से कम 7-8 महीना, जहां 6 साल अपने जीवन का बर्बाद कर दिए इस रेलवे की तैयारी में, मैं बोलूंगा बाबू कम से कम 9 और ज्यादा नहीं बाबू मेरा भाई, और ज्यादा नहीं, और कम से कम 9 महीना या 8 महीना अपने सपने को जिंदा रखो। जिंदा रखो मतलब डेली सपने को जियो। ऐसा नहीं कि एक दिन बहुत पढ़े फिर 2 दिन गैप, 3 दिन गैप, नहीं, डेली अपने सपने के पीछा करिए, डेली जान लगा दीजिए। 9 महीना सब कुछ भूल जाइए। 9 महीना जितना आपका क्षमता, एक एक खून जो आपका कतरा है सब लगा दो बाबू, ताकि अगर रिजल्ट निकल जाए ना तो वो 6 साल का अफसोस जो है ना आपको अखड़े ना। अगर ये 9 महीना में एग्जाम नहीं निकला मेहनत करने के बाद भी ना, तो विश्वास मानो बाबू सारा जीवन ना, ये 6 साल ना आपको ना हमेशा कोसता रहेगा। अकेले में जब भी बैठोगे ना बहुत तकलीफ होगा। तो ये 9 महीना। और एक बात,
सही जगह से, सही जगह नहीं बोलूंगा, सब सही पढ़ाते हैं, एकदम सही चीज, एकदम सही तरीके से एक स्ट्रैटेजी बनाकर कि मेरा स्ट्रैटेजी क्या है एग्जाम को लेकर, जिससे मेरा एग्जाम निकल जाए, जिससे जो पढ़े तो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। एकदम वैसे पढ़ो बाबू, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पढ़ो, एग्जाम में क्या आ रहा है उसके हिसाब से तैयारी करो, एकदम अपने आप को उस काबिल बनाओ कि भैया हम एग्जाम देंगे तो हम निकालेंगे। ये अपने आप से, अपने माँ बाप से एक बार वादा कर दो, पापा जहां इतना समय दिए ना वहां 9 महीना और मुझे अपने जीवन का दे दीजिए जीने के लिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब ये भी नहीं, 9 महीना का परमिशन भी मांग लिए, उसके बाद उसका वीडियो, वहां मैथ, वहां रीजनिंग, वहां जीके, हई किताब हौ किताब, आपको पता ही नहीं है आपका स्ट्रैटेजी क्या है, करना क्या है, चलना कैसे, रास्ते पर कौन सा रास्ता बनाइए, सब आपको पता ही नहीं है। ऐसे भी नहीं बाबू, वरना ऐसे करते करते तो 9 महीना इसी तरह बीत जाएगा। तो ऐसे भी नहीं करना है, पहले एक रास्ता बनाओ और सोचो एग्जाम में क्या क्या चीज आता है, सिलेबस क्या क्या है, उस सिलेबस के हिसाब से एक रास्ता तैयार करिए कि हमको चलना कैसे है 9 महीना, ताकि मेरा ये जो रास्ता बनाएंगे वो बिल्कुल स्ट्रांग बनेगा, तब जाकर मेरा एग्जाम निकलेगा एकदम सटीक। जो पढ़ो तो एग्जाम के बाद कोई भी टॉपिक पढ़ो तो इस विश्वास के साथ कि इस चीज को पढ़ रहे हैं, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं बन सकता। ऐसे पढ़ना है भाई, क्योंकि मां बाप का सपना अक्सर अधूरा रह जाता है, बूढ़े हो रहे हैं। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझेंगे दुनिया वाला क्या समझेगा? दुनिया वाला नहीं समझता है। दुनिया वाला आप कितना भी मेहनत करे, किसी भी कंडीशन में 6 साल काटे होंगे, दुनिया वाला को रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता है भाई। दुनिया वालों को चाहिए तो सिर्फ आपका रिजल्ट। जिस दिन आपका रिजल्ट हो गया, दुनिया वाला जो है आपके सामने आकर सलामी ठोकेगा, आपके माँ बाप को इज्जत से बात करेगा, 2 बात खड़ा होकर ना पूछेगा। माँ बाप का सम्मान जो है बाजार चट्टी में बढ़ जाएगा। अगर आपका ये 9 महीना बर्बाद हो गया ना, और 6 साल पहले बर्बाद किए, उसके बाद माँ बाप बाजार में जाएंगे ना, माँ बाप खुद सोचेंगे, कोई रास्ता है पूछ देगा शर्म से, बबुआ बच्चा बाबू के भाई क्या भाई बबुआ अभी पटने में बाहर तैयारी चलते बाबी, तब माँ बाप कितना शर्मिंदा फील करते होंगे, आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं भाई। तो ये 9 महीना आप काटो मत, एकदम चाटो मतलब पूरा किताब जो भी है जितना कर सकते हैं। अगर आप डेली 4 घंटा भी सोएंगे ना तो मर नहीं जाएंगे। आप सोच रहे हैं नींद पूरा नहीं होगा, हम लोग देखें 6 घंटा सोने से नहीं सोएंगे तो शरीर कमजोर पड़ जाता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अगर 4 घंटा नहीं कम सोएंगे ना बाबू तो जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं। और अभी जहां 6 घंटा 7 घंटा का नींद लेने लगे ना, उसके बाद क्या होगा, 9 महीना के बाद अगर आपके पास टाइम भी रहेगा ना, फिर भी आप सो नहीं पाएंगे, नींद नहीं लगेगा। जब बर्बाद कर दी हो अपना अपने माँ बाप का ना, फिर आपको नींद नहीं लगेगा। तो हर चीज सही तरीके से पढ़ो, आपके पास पूरा सिलेबस है, हर चीज है, अच्छे से काम करो उसके ऊपर एकदम एक्सपर्ट की तरह, ताकि रिजल्ट निकल जाए। ठीक है, चलो जय हिंद सभी भाई लोगों को।